नमस्कार। बालों का झड़ना, उनका सफेद होना, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे बहुत से लोग जूझते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सरल और प्राकृतिक उपायों की जो पता है कहाँ मिलेंगे? अपनी रसोई में। जी हाँ, ऐसे उपाय जो बालों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो देखिए, बालों का झड़ना हो या उनका समय से पहले सफेद होना या फिर डैंड्रफ, ये परेशानियां तो आम हो गई हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर होता ये है कि हम समस्या का हल बाहर ढूंढते रह जाते हैं, पर कभी-कभी असली जड़ तो घर के अंदर हमारे बाथरूम में ही छिपी होती है। जी हाँ, बालों की कई दिक्कतों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है रोज इस्तेमाल होने वाला शैम्पू। देखिए, बाजार में जो ज्यादातर शैम्पू मिलते हैं ना, उनमें सोडियम लॉरेल सल्फेट जैसे बहुत ही हार्ड केमिकल्स होते हैं। अब इनसे झाग तो खूब बनता है और लगता है कि बाल अच्छे से साफ हो रहे हैं, पर असल में ये हमारे बालों की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर सकते हैं। तो ये केमिकल्स करते क्या हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये हमारे बालों के अंदर एक बहुत ज़रूरी तत्व जिसे मेलानिन कहते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ये मेलानिन है क्या चीज़ और ये हमारे बालों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो मेलानिन समझिए कुदरती पिगमेंट है। इसका काम सिर्फ बालों को उनका काला या भूरा रंग देना ही नहीं है, बल्कि असल में बालों की मजबूती की जो बुनियाद है वो यही मेलानिन है। और सोचिए, जब यही बुनियाद कमजोर होने लगती है, मतलब जब मेलानिन कम होने लगता है, तो क्या होता है? नतीजा एकदम साफ दिखता है। बाल पहले कमजोर होते हैं, फिर झड़ने लगते हैं और समय से पहले ही सफेद होकर अपनी रंगत खो देते हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। और पहला समाधान कहीं और नहीं, हमारी प्रकृति में ही छुपा है। एक ऐसा शैम्पू जो घर पर ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और इसके लिए बस 3 जादुई चीजें चाहिए। पहली है 100 ग्राम आंवला, जो विटामिन सी का खजाना है। दूसरी चीज है 200 ग्राम रीठा, ये एक नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। और तीसरी है 300 ग्राम शिकाकाई, जिसे तो बालों का फल भी कहते हैं। और इसको बनाना तो समझिए बच्चों का खेल है। करना क्या है? बस इन तीनों चीजों को मिलाकर एक पाउडर तैयार कर लेना है। और जब इस्तेमाल करना हो तो एक रात पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पाउडर पानी में भिगो दें और बस सुबह इससे बाल धो लें। हो गया नेचुरल शैम्पू तैयार। लेकिन रुकिए, सिर्फ बाहर से देखभाल करना ही काफी नहीं है। सुंदर और मजबूत बालों की असली कहानी तो हमारे शरीर के अंदर से शुरू होती है, मतलब हमारे खाने पीने से। अक्सर जब बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। एक, शरीर में कैल्शियम की कमी और दूसरी खून की कमी, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? अपने खाने में दूध, दही और केला जैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ये चीज़ें हैं भी बड़ी आसानी से मिलने वाली, और ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बालों के लिए भी कमाल का काम करती हैं। और अगर बात करें खून की कमी यानी आयरन की, तो इसके लिए अपने खाने की प्लेट को थोड़ा रंगीन बनाना होगा। गाजर, अनार, चुकंदर, पालक, ये सारी चीजें न सिर्फ शरीर में खून बढ़ाती हैं, बल्कि बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें चमकदार भी बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही आम परेशानी पर जो अक्सर लोगों को तंग करती है। वो है रूसी यानी डैंड्रफ। पर घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी एक बहुत ही कारगर और आसान सा घरेलू उपाय है। और इसके लिए भी सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, जो मुझे लगता है हर भारतीय रसोई में तो मिल ही जाती हैं। एक तो है 4 नींबू का रस और दूसरा है थोड़ा सा ताज़ा दही। इसका तरीका तो और भी आसान है। बस दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाना है और इसे सीधे बालों की जड़ों में लगाना है। लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर बाल धो लीजिए। और हाँ, अच्छे नतीजों के लिए इस नुस्खे को हफ्ते में 1 बार जरूर आजमाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि बालों की देखभाल एक तरफा नहीं हो सकती। मतलब बाहर से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल और अंदर से सही पोषण, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी तभी बाल सही मायनों में स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या ये कहना गलत होगा कि सच्ची सेहत और सुंदरता की चाबी कहीं ना कहीं हमारी रसोई में ही छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।